आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और बहुत ही खास है और कुंभ राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाली है। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना ग्रहों की बनी हुई है और आने वाले समय में ग्रहों के माध्यम से क्या संभावना बनने वाली है। देखिए, राहु देव का गोचर लगातार आपके राशि के ऊपर ही बहुत ही लंबे समय से होने वाला है और हो रहा है। 15 नवंबर तक होगा। आने वाले समय में भी राहु देव यहीं पर रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। इसकी वजह से 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। गुरु की उच्चस्थ अवस्था रहेगी, लेकिन आपके 6th हाउस यानी रोग भाव में गुरु यहां पर बलवान रहेंगे। केतु देव आपके वैवाहिक भाव में, सूर्य देव शुक्र और बुध के साथ राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर तीन राजयोग बनने वाले हैं। सूर्य नीच राशि में है तो शुक्र देव यहां पर स्वयं की राशि में मौजूद होकर सूर्य का नीच भंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला नीच भंग राजयोग बना हुआ है। सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग भी बनने वाला है। वहीं बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। उसके अलावा देखिए, मंगल देव आपकी राशि के कर्म स्थान में स्वराशिस्थ होकर केंद्र में मौजूद हैं। तो रोचक नाम का राजयोग कर्म भाव में बना हुआ रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में लंबे समय के बाद मंगल का गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है और कर्म भाव के स्वामी होकर मंगल देव यहां पर कर्म भाव में मौजूद हैं। रोचक नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं। इसकी वजह से पुराने समय से करियर के मामले में यदि आपको परेशानी या दबाव का सामना लगातार करना पड़ रहा है, कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही दुविधाएं, परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। वर्तमान में आपके साहस में भी बढ़ोतरी होने वाली है। एनर्जेटिक, उत्साहित होकर आप जीवन में हर काम को करते हुए नजर आने वाले हैं। वही देखिए, अगर आप सेल्फ का कोई भी काम करते हैं स्वयं के पुरुषार्थ और मेहनत के द्वारा, उसमें भी लाभ होने वाला है। और अगर आप कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें कई लोगों के साथ आपका कार्य है, यहां पर भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में या वर्तमान में सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें जातकों को बड़ी शुभता मिलने वाली है। तो करियर के लिए समय हर मामलों में बेहतर है।
बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा है। देखिए, आपके लाभ और धन भाव दोनों भावों के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि आपके 6th हाउस में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद है। अब देखिए, पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, यहाँ पर गुरु मौजूद होकर 9वीं दृष्टि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में स्वयं की राशि को देखकर इस भाव को बलवान बनाने वाले हैं। तो अब देखिए, लंबे समय के बाद कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में चल रही परेशानियों से निकलने का अवसर मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में किसी भी माध्यम से धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको निराशा मिल रही है, यह जीवन में कर्जा ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो जहां कर्ज मुक्ति की संभावना गुरु का 6ठे घर में होना निर्मित करने वाला है, वहीं गुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सुख भाव के स्वामी भी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, तो घर में निरंतर सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि होने वाली है। पारिवारिक जीवन के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है और ऐसे में शनिदेव आपके जीवन में पारिवारिक जीवन का दबाव लगातार आपके जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेंगे। चूंकि वक्री है, तो परिवार के लिहाज से समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। लेकिन गुरु की शुभता जो लगातार रहने वाली है, ये मान सम्मान को सामाजिक तौर पर बढ़ाने वाली है और लंबे समय के बाद आप पाएंगे कि आपको घर में बड़े सदस्यों का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया है और घर में बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक स्थितियों के लिए बताया जाए, देखिए बुध देव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। 9th हाउस में बुध है, पंचम भाव के स्वामी होकर, तो रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में अगर आपका जुड़ाव है तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देगा। लेकिन वैवाहिक मामलों के लिए दर्शकों को जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव भी नीच राशि में है, लेकिन सूर्य का नीच भंग राजयोग बनने वाला है, नीच भंग पूर्ण रूपेण हुआ है। ऐसे में देखिए, वैवाहिक जीवन के साथ रिश्तों में तालमेल बैठाने में आप पूरी तरह से कामयाब रहने वाले हैं। लंबे समय से अगर आप वैवाहिक जीवन के मामले में दुष्प्रभाव या अशुभता को पा रहे हैं, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। हालांकि राहु केतु का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद की स्थितियां भी बन सकती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आप अपने जीवन में धार्मिकता बनाकर चलते हैं तो आपको रिश्तों में विशेष शुभता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय है, उसमें समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। इसमें आपको अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान देकर आपको चलना होगा। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में मौजूद हैं और 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। शारीरिक तौर पर मेजर समस्याएं, बड़ी समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में मौसमी बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी मौसम परिवर्तन से आपको अलर्ट रहना है। खान पान को लेकर भी सावधानी विशेष रूप से बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में संतुलित भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियों का, मौसमी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन का सेवन करने से आपको जीवन में बचना है। अगर आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है।
अब देखिए कुंभ राशि के लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले आपको मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना यदि आप लगातार करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए यानी बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से भी आपको निजात मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।